गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठ चुकी हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं उठी हूँ, मेरे साथ तीनों उठ चुके हैं। शिवांश के पापा भी उठ चुके हैं, आदू भी उठ चुकी है और शिवांश भी उठ चुका है। तो अब मैं दिखाती हूँ आप दोनों, उन दोनों को। ये स्पाइडरमैन, जो भैया स्पाइडरमैन वाले भाई साहब है, जो देखिए इनकी हिम्मत देखिए। ये तो उठ ही चुका है मेरे साथ साथ। और इधर आराध्या, इधर आदू है। हाय आदू। आदू भी उठ चुकी है, आदू हाय कर रही है। तो बस ये स्पाइडरमैन मेरे को पकड़ के बस अपनी तरफ टान रहा है। पर मेरा अभी बहुत काम है। मैं अभी झाड़ू उठाऊंगी और मुझे घर झाड़ू लगाना है। पूरा घर मैस पड़ा, पूरा गंदा पड़ा हुआ है। तो मैं गया अपना ड्यूटी पे और मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी, फिर रूम साफ़ करूंगी, फिर ऑलमोस्ट मैं अभी सभी साफ़ करूंगी। हमारे जो ऊपर का जो फ्लोर है उसे साफ़ करने के लिए मेड नहीं आती है, तो जो ऊपर का जो साफ़ सफाई का काम है वो मेरा ही है। जो हमारे घर में जो मतलब कुकिंग के बाद जो बर्तन होते हैं, जो जो जिस वाले किचन में मतलब कुकिंग होता है, तो उसी वाले किचन को क्लीन और बर्तन वगैरह करने के लिए आंटी आती है। पर मैं ऊपर का खुद ही करती हूँ। और मेरा जहाँ तक की ख्याल है कि भले आप मतलब किचन वर्क मत करो आप, पर अपना घर की साफ़ सफाई आप खुद करो। मुझे मेरा घर का साफ़ सफाई करना बहुत पसंद है, तो अच्छा लगता है। बहुत पसंद तो नहीं है, बट अच्छा लगता है। ठीक है, उसी बहाने थोड़ा इधर उधर हो जाता है, हाथ पैर थोड़े हिल जाते हैं। तो अपनी घर की सफाई हमें खुद करनी चाहिए और मैं अपने घर की सफाई खुद करती हूँ। कल तो इन दो लोगों ने जितना रूम गंदा करके रखा था, तो उसके पापा जब रात को आए तो उसके पापा ने ही रूम साफ किया। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे जो गोदी गोदी मुझे गोदी पकड़ो के लिए रो रहा है और मैं इसे गोदी नहीं पकड़ सकती क्योंकि यहाँ मेरा झाड़ू पड़ा है और मेरे को झाड़ू मारना है। इधर आदू हाय हाय करो। उसका मूड नहीं है, उसका मूड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों का दोनों उठ चुके हैं। अभी मुझे दोनों को के अपने पास रख के मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, तब मैं इन दोनों को पकड़ती हूँ। तो आप देख सकते हो मैं झाड़ू लगा रही हूँ और वो लड़का उधर से चिल्ला रहा है कि मम्मा जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ। ऐसा ही होता है, वो मुझे कोई काम नहीं करने देता है। मैं जैसे उसे छोड़ के कुछ काम करने जाऊंगी वैसे चिल्ला रहा। अब वो वैसे चिल्लाते रहता है और मैं अपना काम करती रहती हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर मैं उसके पीछे पड़ूँ तो मैं झाड़ू भी नहीं लगा पाऊँगी। तो मैं तो मेरा भैया अपना काम कर रही हूँ, वो ऐसे लटका रहे हैं। फिर मैंने सारा झाड़ू किया, सारा कचरा डस्टबिन में उठा के जमा किया। स्टार्ट हो चुका है इन लोगों का परेशान करना। मैंने वहाँ तक ही झाड़ू लगाया है कि दोनों ही मुझे इधर से उधर घसीट रहे। मुझे अभी मैं जैसे भी सोच रही हूँ कि मैं एटलीस्ट झाड़ू तो लगा दूँ, पर मैं वो भी नहीं लगा पा रही हूँ। ऊपर से तो गर्मी, मतलब सुबह से ही गर्मी, इतनी गर्मी की पूछिए मत। मतलब क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी ना मुझे भी, क्योंकि हमारा शहर बहुत छोटा शहर था, तो पहले यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती थी। तो इतनी गर्मी होती है कि मतलब गर्मी से ज़्यादा सर गर्म हो जाता है। उसे खिड़की से बांध दिया क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। कुछ काम वगैरह भी नहीं करने दे रहा था, तो मैंने अब उसे बांध दिया। अब मैं थोड़ा चिल्लाएगा, थोड़ा रोएगा, पर मैं अपना काम थोड़ा फटाफट कर लूँगी। इधर आदू तो सुस्त पड़ी हुई है, वो खुद से ही खुद में खेल रही है। बोल रही हूँ कि जाके भाई के साथ खेल, पर वो नहीं खेल रही है। तो मुझे ऐसे ही काम खत्म करना पड़ेगा अपना। मेरा बेड देख सकते हो बहुत गंदा पड़ा हुआ है, तो मैं अभी सब कुछ साफ़ करूँगी।
फिर मैंने फटाफट अपना रूम मिलाया, अपना रूम को साफ़ किया। ये दोनों ऊपर बेड पे ही थे, पर मैंने फटाफट जैसे तैसे करके अपना रूम क्लीन किया। ये मेरा रूम क्लीन भी हो गया। आद्या अपना ब्रेकफास्ट खा चुकी है और शिवांश भी अपना ब्रेकफास्ट खा चुका है। दोनों का मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था। मैंने दोनों के लिए उपमा बना दिया था, तो दोनों ने उपमा खाया। और अभी दोनों को मैं थोड़ा फ्रेश कर दूंगी, इन लोगों के कपड़े लत्ते थोड़े बदल दूंगी, थोड़ा साफ़ सुथरा कर दूंगी। डॉक्टर ने जो क्रीम इनके स्किन पे लगाने को कहा है, तो मैं वो क्रीम इन दोनों के स्किन पे लगा दूंगी। फिर मैं जाऊंगी शावर लेने के लिए और मैं फ्रेश होके आऊँगी, क्योंकि मेरा आज लंच बनाना है। और मुझे भी पता नहीं कि आज मैं लंच में क्या बनाऊंगी, मैंने पहले से सोच के नहीं रखा है। इसको लग रहा है कि मैं इसको नहलाने लेके जा रही हूँ, पर मैं इसको नहीं नहलाऊंगी, बल्कि इसका पैर और दूंगी। और जो डॉक्टर ने जो क्रीम दिया है वो बहुत लगाऊंगी। मैं जैसे इसके कपड़े उतार देती हूँ, इससे लगता है वाह मम्मा मुझे नहलाने लेके जा रही है, पर मैं आज इसे नहीं नहलाऊंगी, क्या धूप में मिला हुआ है, तो कल नहीं आऊँगी, पर आज तो बिल्कुल नहीं आऊँगी। बेचारा अभी भी गलत देखो देखो हाँ ये क्या है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नमस्ते करो। ये वाला क्रीम अंश को मैंने फ्रेश कर दिया है, उसे नहला धुला के साफ़ सुथरा करके दूसरे साफ़ कपड़े पहना दिए हैं। और मैंने आराध्या को भी नहला धुला के साफ़ सुथरा कर दिया है। उसे वो उसके दादी के पास, उसे मैंने साफ़ करके उसके दादी के पास भेज दिया, कहा कि तुम अपने दादी के पास में जाओ, मैं आती हूँ। मैं अभी थक चुकी हूँ, अब मैं जाऊँगी, मैं फ़्रेश होऊंगी, साफ़ सुथरा होऊंगी। घर की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपने सुबह ही देखा कि मैंने पूरा रूम मिलाया था, मैंने पूरा रूम ठीक किया था। रूम फिर से वापस से पूरा मैसी हो चुका है, बहुत गंदा हो चुका है। तो मैं अभी तो मैं रूम नहीं ठीक करूँगी, अब मैं फ़्रेश होंगी, क्योंकि मेरा लंच बनाना है। तो 12 भी बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका है मेरा। फ्रेश होते होते शायद 1 बज जाएगा, तो मैं 1 बजे से शायद लंच बनाऊँगी, तो 3 बज जाएगा। तो अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है लंच बनाने के लिए, वो रूम साफ़ करने के लिए। तो मैं अभी सीधा नहा के जाऊंगी किचन में और मिलूंगी किचन में। आदू भी आ गई है शायद अपनी दादी के पास से। आदू को मैंने रेडी कर दिया था, नहला दिया था। और देखो ये क्या खा रही है, क्या खा रही हो आदू, क्या खा रही हो, दिखाओ मम्मा को, दिखाओ मम्मा को, दिखाओ क्या खा रही है। और ये खा रही है बिस्किट, सुबह सुबह ये बिस्किट, मैंने इसको ब्रेकफास्ट करवा दिया था, फिर वापस से ये बिस्किट खा रही है। दादी के पास से आ चुकी है शायद, मैंने इसे भी फ्रेश कर दिया था, इसे भी ब्रेकफास्ट करवा दिया था। और इसका हेयर स्टाइल दिखाओ तो आदू, आदू हेयर स्टाइल दिखाओ, इसके हेयर देखिए, इसके हेयर लगानी वापस से स्टार्ट है। दोनों मतलब एक पर एक, दोनों किसी से कम नहीं है, दोनों किसी से कम नहीं है। चाहे 10 महीना का बोल लो, चाहे 3.5 साल, वो उसके चादर चादर बचाने का चक्कर में, इसका चादर कोई ना ले सकता है। मैं आ चुकी हूँ किचन में, आप मेरे पीछे मेरा किचन देख ही रहे होंगे। तो आज लंच में ज़्यादा कुछ है नहीं, लंच में सिंपल सी आलू बोड़ों की सब्ज़ी है। आप लोग वो ग्रीन लंबे लंबे रहते हैं, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, हम लोग तो उसे बोड़ो कहते हैं। तो आज लंच में बोड़ों की सब्ज़ी बन रही है, दाल बन गया है, चावल बन रहा है। यहाँ मैंने आलू काट लिया है, प्याज काट लिया है, तो मैं बोड़ो आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और एंड में देखती हूँ, अगर मुझे बैंगन के पकौड़े बनाने मन किए तो मैं बैंगन के पकौड़े भी बनाऊंगी। गर्मी तो है, बहुत ज़्यादा है, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर क्या करें। अब बूढ़ी सासू माँ को तो नहीं बोल सकते ना कि आप बना दो मम्मा खाना, तो हम ही बनाएंगे। बस मन में बस यही रहता है कि जल्दी खाना बन जाए, तो मैं पंखे के सामने, एसी के सामने थोड़ा जाके बैठ पाऊँ, ताकि मुझे थोड़ा आराम मिले।
देख रही हूँ बस जल्दी खाना हो जाए। मेरा चावल ऑलमोस्ट होने वाला है, ये हो चुका है। यहाँ मैं बीन्स की भाजी भी ऑलमोस्ट रेड हो ही चुकी है। अब मैं गैस बंद करके इसे निकाल लूँगी। तो फिर मैं ये प्याज ये आलू लाल करूँगी, फिर मैं ये प्याज काट के प्याज डालूँगी। यहाँ मैंने बच्चों के खिचड़ी के लिए थोड़ा सब्ज़ी वगैरह सब काटा है। यहाँ मेरा दाल बन चुका है और यहाँ थोड़ा आलू की भाजी थी जिसमें बहुत ज़्यादा नमक है, तो हम इसे खाने होंगे। देखती हूँ मैं उसका क्या करती हूँ। तो ये मेरा किचन का अभी हालत है। तो मैं चाहूँगी कि जल्दी मेरा खाना बन जाए। चावल मेरा हो ही चुका है। अब मैं चावल चढ़ाने के बाद मैं उसमें से दाल हटा के बच्चों के लिए जो खिचड़ी की सब्ज़ी काटी है उसमें चावल रख धो के मैं इस वाले गैस में अभी खिचड़ी बैठा दूँगी। तो मैं फटाफट अपना खाना बना रही हूँ। पता है दुनिया का सबसे बोरिंग काम क्या है? ये लहसुन को छीलना। मुझे तो लगता है दुनिया का सबसे बोरिंग काम ये लहसुन को छीलना है। मुझे लहसुन छीलना एकदम पसंद नहीं। तो मैं फटाफट गाजर काट रही हूँ ताकि मैं उनका खिचड़ी बना सकूँ। शिवांश तो अभी सोया है, आलू भी नहीं तो ये उठेंगे तो फिर उन्हें भूख लगा है। फिर मैंने सारा कचरा उठा के डस्टबिन में फेंका। सब जो सारे जो सेल्फ थे मैंने उन सभी को सबको साफ़ किया, सबको साफ़ सुथरा करके पोंछ के रख दिया ताकि मम्मी पापा आए तो किचन में गंदा ना देखे। फिर मैंने थोड़े बर्तन सब भी मांजे, गैस भी पोंछा और मैंने सब करके पूरा किचन एकदम चकाचक कर डाला। साथ में मैं सब्ज़ी को भी देख रही थी कि सब्ज़ी नीचे चिपक ना जाए। तो ऑलमोस्ट मेरा खाना बनाना हो चुका था। मैं काफ़ी थक चुकी थी, फिर भी अब कुछ 2-3 मिनट और थे और फिर हो गया मेरा खाना बनाना। से आई हूँ, बाप रे बाप इतनी गर्मी। मेरी शक्ल से आपको अब मेरी हालत दिख ही रही होगी। खाना मेरा बन चुका है। बच्चों के लिए खिचड़ी जो बनाया था वो मेरे साथ लेके आई हूँ। अभी थोड़ा एसी खा लूँ, थोड़ा हवा खा लूँ, तो फिर शिवांश को खाना खिलाऊंगी। 10 मिनट रेस्ट करके फिर शिवांश को खाना खिलाऊंगी। शिवांश को भी भूख लगी है। फिर शिवांश के पापा आएंगे तो बाद में मैं लंच करने जाऊंगी। अभी तो मेरा बिल्कुल लंच करने का बिल्कुल मन नहीं। वो आए भी तो शायद मैं नहीं खाऊंगी अभी। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं खाना खाने जाऊंगी। आदू अब थोड़ी समझदार हो गई, वो ऐसे कपड़ों को नहीं फेंका करते। ये लड़का अभी ऐसा कर रहा है। जब आदू भी छोटी थी, 2-2.5 साल की थी, तो वो भी ऐसे ही करती थी, पर अब वो ऐसा नहीं करती। अब वो थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन का बदमाशी करती है। अभी शिवांश को उसकी दादी के पास दे के आई हूँ। शाम के बज रहे हैं 7 और मेरी अचानक से तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तो बस मैं शांति से लेट गई थी। थोड़ा सा चावल खाया और फिर लेट गई थी। तो मेरे साथ कभी कभी आफ्टर मेरी सेकंड प्रेगनेंसी, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के बाद मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और मतलब मुझे मेरा सर घूमने लगता है और मेरा प्रेशर थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो मैं कंटिन्यूसली तो प्रेशर की दवाई नहीं खाती हूँ, पर मेरे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है और गर्मी के दिनों में ज़्यादा होता है।
तो शायद गर्मी की वजह से भी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो उठी हूँ, उठ के शिवांश को दादी को दिया क्योंकि मेरा रूम बहुत 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 गंदा पड़ा हुआ है। और आज मैं इसके पापा से आने से पहले मैं रूम साफ़ कर देना चाहती हूँ क्योंकि आज मेरा डिनर है नहीं और मैं नहीं चाहती कि आज भी उसके पापा रूम साफ़ करें। तो चलिए रूम में चलते हैं। की कंडीशन तो बहुत 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 बुरी है, मतलब रूम बहुत गंदा पड़ा हुआ है, बहुत गंदा पड़ा है। देखिए रूम बहुत मेसी है, बहुत गंदा पड़ा हुआ है पूरा। यहाँ बिस्किट वगैरह सब खा के गिरा के रखा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्फ का पैकेट जो मतलब किचन में एक हमारे किचन के डोर में था ये सर्फ का पैकेट, वहाँ पे था। यहाँ डोर के भी हालत बहुत गंदी है। तो अभी मैं ये सब भी ठीक करूँगी कि जब आराध्या को कपड़ा पहनना होता है तो सही टाइम पे उसको कोई कपड़ा मिलता नहीं है। तो मैं ये पूरा रूम अभी ठीक करूँगी। रूम मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, मैंने एकदम साफ़ कर दिया है जो बहुत गंदा फैला के रखा था। तो अब मैं दूध के बोतल को साफ़ करूँगी और जो इस कबर्ड में जो कपड़े हैं वो मिलाऊँगी, वो मिला के रखूँगी। तो मैंने इनका डोर भी क्लीन कर दिया, कबर्ड भी क्लीन कर दिया, सब क्लीन कर दिया, रूम क्लीन कर दिया। ऑलमोस्ट मैंने मेरे सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। रात का डिनर मैंने नहीं बनाया है, रात का डिनर जिसने बनाया है पर मैंने नहीं बनाया। तो इधर शिवांश को तो मैं खिचड़ी खिलाऊंगी डिनर में और जो आराध्या का जो खिचड़ी था वही खिलाऊंगी। अभी मेरी शक्ल थोड़ी अच्छी दिख रही होगी क्योंकि मैंने अभी जस्ट एसी ऑन किया है और मैं शिवांश थोड़ा एसी में बैठे हैं। मैं हमेशा एसी ऑन नहीं करती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा मतलब कुछ ऐसा काम रहता है जो एसी में बैठ के नहीं हो सकता है। किचन वर्क रहता है, घर की साफ़ सफाई रहती है। तो घर की जब भी साफ़ सफाई रहती है तो मैं एसी बंद कर देती हूँ क्योंकि जो एसी क्लीनिंग वाले भैया आए थे उन्होंने कहा था कि आप जब भी घर की साफ़ सफाई करो तो पहले एसी को बंद कर दो। तो यूजली हम ज़्यादा एसी चलाते नहीं हैं और बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो जब हम थोड़ा फ्री बैठे रहते हैं, हमारा कोई काम नहीं रहता है, तभी हम सब एसी चलाते हैं। और आज तो मतलब 40 डिग्री की गर्मी थी और गर्मी से मेरी शाम में तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा गर्मी से तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब अजीब सा मन हो गया था, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी, सो के उठी तो थोड़ा ठीक लगा। पता नहीं क्या हुआ है सेकंड प्रेगनेंसी से बाद से, मतलब अगर मैं सुबह से बहुत ज़्यादा काम करूँ तो मैं शाम में मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। फिर मुझे 1 घंटा का रेस्ट लेना पड़ता है और उसके बाद मैं वापस से ठीक हो जाती हूँ। तो ऐसा ही था। और डिनर में मुझे पता नहीं है कि आज डिनर में क्या बना है। तो मैं अभी जाऊंगी डिनर करने तो मैं दिखाऊंगी कि डिनर में क्या बना है। तो अभी तक इसके पापा काम से आए नहीं हैं तो बस उन्हीं का वो आराध्या भी अपने पापा के साथ थोड़ा बाहर घूमने गई है। तो अभी दोनों आएंगे ही थोड़ी देर में और मैंने उनको कुछ लाने को कहा है। तो वो आते हैं तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने उनको क्या लाने को कहा था। बंदर की शैतानी स्टार्ट है और मैंने इसको जानबूझ के नीचे नहीं रखा है क्योंकि मैंने जस्ट अभी आराध्या का डोर ठीक किया है और मैं नहीं चाहती कि ये फिर से पूरा कचरा फैला दे। तो मैंने इसको अपने साथ बेड पे रखा हुआ। अगर मैं इसे नीचे छोड़ती हूँ तो सबसे पहले वो डोर खोलता है और सारे कपड़े को मैस कर देता है, सारे कपड़े गंदे कर देता है। तो मैं इसे अपने साथ रखी। क्या हुआ देखो कैसे बदमाशी करता है मेरे साथ में। हाँ क्या हुआ गन्नू, क्या हुआ वो खुद में बहुत बिजी है अभी। रात के बज चुके हैं 12:30 और आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अभी मैंने बच्चों के सारे खिलौने वॉश किए, सारे टेडीज वॉश किए क्योंकि बच्चे सो गए हैं। तो अभी मेरे पास टाइम था उनके खिलौने धोने का क्योंकि दोनों का सोने का टाइम सेम नहीं है। दिन भर में अगर वो छोटा जब सोता है तो बड़ा नहीं सोया हुआ रहता है, बड़ा जब सोया रहता है तो छोटा नहीं सोया रहता। तो उन दोनों के सोने के बाद ही मैं उनके खिलौनों को धोया, साफ़ किया
आप देख सकते हो मैंने सारे खिलौने मैंने साफ़ किया है, अभी साफ़ किया है सब, ताकि मैं उन्हें सुबह खेलने के लिए वापस से दे सकूं। मैंने इसलिए धोया क्योंकि शिवांश खिलौनों को अपने मुंह में लगाते रहता है, तो गंदगी उसके मुंह में जाएगी, फिर उसका पेट खराब होगा। तो मुझे जब लगता है कि खिलौने बहुत ज़्यादा गंदे हो गए तो मैं खिलौनों को रात में वॉश कर देती हूँ, ताकि मैं सुबह उन्हें वापस खिलौने दे सकूँ। ताकि मैंने अभी बताया था कि मैंने आज जो मेरे हस्बैंड है उनको कुछ लाने को कहा था, मतलब आदू के पापा को कुछ लाने को कहा था, तो वो मेरे लिए लेके आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मेरे लिए क्या लेके आए हैं। ये है नोज़ रिंग, इसमें 4 पीसेस है। मैं अपने हाथों में आपको डाल के दिखाती हूँ। चारों नोज़ पिन, ये है चारों मेरे नहीं है एक्चुअली। इन चारों में से मुझे एक चूज़ करके रखना है और बाकी बात रिटर्न कर देना है, क्योंकि मेरा जो पुराना नोज़ पिन था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था और उसमें से शाइन चली गई थी। तो मैंने एक तो गिर गया, रुकिए मैं उठा रही हूँ। एक जो शाइन होती है वो चली गई थी, तो मैंने एक चूज़ कर लिया है। तो मैं दिखाती हूँ मैंने कौन सा चूज़ किया है। वापस से ये वाला चूज़ किया है और मैं सामने ला रही हूँ तो ये वापस से ब्लर हो जा रहा है, तो मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ, पर दूर से ये क्लियरली दिख रहा है। तो मैंने ये वाला ही नोज़ रिंग चूज़ करा है, क्योंकि ये मुझे बहुत सुंदर लगा। तो कल मैं इसे पहनूंगी। अभी पितरपक्ष चल रहा है तो मैं इसको नहीं पहनूंगी। कल मैं इसे पहनूंगी तो आपको बताऊंगी कि ये मतलब है कैसा लगा मेरे पे। तो काफ़ी खूबसूरत है, छोटा सा है, बहुत प्रिटी है और इसमें स्टोन लगे हुए हैं जो मतलब काफ़ी सुंदर से मतलब चमक रहे हैं। तो मैंने ये वाला ही लिया है, देख रहे हैं कितना सुंदर चमक रहा है। तो मैंने ये वाला ही लिया है। के 1 बजने वाले हैं और फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो बच्चे भी सो गए, सब सो चुके हैं। तो मैं ही रात में अकेले खिलौने धो रही थी, ताकि सुबह तक सारे खिलौने सूख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का दिन तो मुझे काफ़ी लंबा लगा और मतलब काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था, एक के बाद एक काम चलते जा रहा था। फिर भी जीवन है, जीना है और काम करते जाना है, और क्या कर सकते हैं। अब तो 2 बच्चों के बाद तो ऐसा नहीं है कि बस अब आराम करना है, और आराम हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप बच्चों को छोड़ के अपने लिए आराम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं गिल्ट रहेगा, नहीं मेरे बच्चे के लिए मैंने ये चीज़ नहीं करा, वो चीज़ नहीं करा, ये चीज़ छूट गया है, ये चीज़ ये हो गया है। तो हम थक तो जाते हैं, पर खुशी होती है चलो हमने जो किया अपने बच्चों के लिए किया, अपने घर के लिए किया। तो आज के लिए इतना ही और गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा और मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।